हैरत की बात मैं आपको बताऊं, उनकी वफात के वक्त सिर्फ उनकी उम्र 19 साल की थी। 19 साल की उम्र में ये नाम कमा कर चले गए, वो अजीम नाम। मैंने मुंबई की सरजमीन पर देखा, मेमन बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक साहब थे जिनके नाम से आज भी मस्जिदें बनी हुई। वहां पर मैं मालूमात हासिल कर रहा था, एक कॉलेज है, एक मुसाफिर खाना, एक मस्जिद है, और न जाने क्या क्या बनाया है उन्होंने। और उस जमाने में बनाकर चले गए। हमने पूछा कि इन्होंने इतनी दौलत का इतना बड़ा हिस्सा लगाया और बनाया है। बाद में पता चला कि वो साहब जिन्होंने बनाया, उनके वफात के वक्त उनकी उम्र 23 साल की थी। 150 साल 200 साल से उनकी बनाई हुई मस्जिदें, उनके बनाए हुए हॉस्पिटल, उनके बनाए हुए कॉलेजेस चले आ रहे हैं। मेरे अजीजों, जिंदगी गुजारने का एक तरीका यह भी है कि अपनी जात से दूसरों को नफा पहुंचाओ। यह औलिया का मसलक है, यह औलिया का मसलक है। आपको मैं बताऊं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात, आपका इंतकाल जब हुआ, हजरत उमर ने तख्ते खिलाफत पर बैठ करके ऐलान किया, ऐ लोगों, मैं हर वो काम करूंगा जो खलीफा अव्वल किया करते थे। अगर मुझसे कोई काम छूट जाए तो मुझे इत्तला दे देना, मैं वो काम करूंगा। महफिल में से किसी साहब ने उठ करके कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा करते थे, रोजाना दोपहर के वक्त वो अपने घर से तोशादान लेकर, कुछ रोटी सालन लेकर जंगल की तरफ चले जाते। हमें ये तो नहीं पता किसको खिलाते थे, लेकिन रोजाना उनका एक मशगला था। हजरत उमर फारूक ने कहा, आज से ही ये काम मैं करता हूँ। घर गए, तोशादान लिया, उसमें कुछ रोटी और सालन लेकर खुद भी उस बताए हुए रास्ते की तरफ निकल पड़े। जंगल में किसको खिलाना है ये तो पता नहीं, ये मालूम नहीं। गए, ढूंढते रहे। शाम का वक्त करीब आ गया। एक किसी चोटी के पास, एक किसी गार के पास से कराहने की आवाज आ रही थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं बड़ा चला गया। वहां जाने के बाद देख करके हैरत से आंखें खुली रह गई। एक ऐसा माजूर बंदा पड़ा हुआ है जिसके दोनों हाथ भी कटे हैं, दोनों पैर भी कटे हैं और आंखें भी नहीं हैं। ऐसा माजूर है लेकिन कराह रहा है। हजरत उमर कहते हैं, यही वो बंदा होगा जिसको वक्त का खलीफा अपने घर से तोशादान लेकर यहाँ जंगल में आता था और खामोशी से खिलाकर चला जाता था। हजरत उमर कहते हैं, मैंने उसको बताया नहीं कि अबू बकर सिद्दीक नहीं आए, आज मैं आया हूं। कहते हैं, जाकर के उसके सामने तोशादान खोला और रोटी को सालन में डुबोया और उस अंधे माजूर के मुंह में रोटी का लुकमा रखा। वो अंधा चीख पड़ा, कहा, आने वाले बता, क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? क्या अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया? आज तक मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा उनकी जिंदगी में। हजरत उमर कहते हैं, तू तो अंधा है, नाबीना है, तुझे कैसे खबर कि आने वाला अबू बकर नहीं कोई और आया है? अंधा कहता है, आने वाले तुझे पता नहीं, अबू बकर जब आते थे उन्हें मालूम था मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो अपने मुंह से चबा कर रोटी मेरे मुंह में डालते थे। आज तुमने पूरी रोटी डाल दी, मुझे लगा कि अबू बकर नहीं आए, कोई और आए। ये वक्त के उन खुलफा की बात कर रहा हूं जिनके रौबो दबदबे का हाल ये था कि कैसर और किसरा की फौजें कांपती थी, थर्राती थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को अवाम के लिए, मखलूक के लिए नफा बख्श बनाया हुआ था, जिंदगी को वक्त किया हुआ था। मेरे अजीजों, मैं आखिरी बातों की तरफ आता हूं। मारहरा मुतहरा का यही मसलक है, मारहरा मुतहरा का यही मजहब है। यहां पर आने वालों से खींचा नहीं जाता, हर आने वाले को बेहिसाब दिया जाता है, या हर आने वाले को दिया जाता है। मैं बिला मुबालगा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, जितने उलमा आए, जितने यहाँ के फुकरा हो, जितने खादिम हो, कोई एक मुझे बताए बगैर यहां से नवाजे उसको भेजा गया। ये मखलूक खुदा पर रहम करना और उनके साथ नफा का मामला करना, आज अपनी आपके भी घरों में जिंदगियां हैं। उम्मत को आप क्या दे रहे हो? दुनिया में खल्के खुदा को आप क्या दे रहे हो? ये देखने की जरूरत है। आज हुजूर सैयदी अहसनुल उलमा की याद ताजा होती है। एक बाप है
अल्लाह ने 4 बेटे दिए, लेकिन उस बाप ने ये नहीं सोचा कि मुझे कमा करके देने वाले बेटे हो, बल्कि हर बेटे को ऐसा बनाया है हर एक अपनी जगह पर खल्क़े खुदा की खिदमत कर रहा है। हुजूर अमीन मिल्लत को अलीगढ़ की तारीख